प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट टर्मिनल का शुभारंभ किया। ग्वालियर के श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के साथ ही देश के 16 एयरपोर्ट का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं मध्य प्रदेश के इतिहास में भी यह दिन एक गौरवशाली दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े टर्मिनल का शुभारंभ यहाँ किया गया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 16 महीने में रिकॉर्ड समय में इस एयरपोर्ट को बनाकर तैयार किया गया। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 16 एयरपोर्ट के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को एक साथ शुरू किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रविवार को यानी 10 मार्च को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती भी है। इस दिन उनकी मां के नाम पर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर के इस एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। टर्मिनल ग्वालियर हवाई अड्डे का आज उद्घाटन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय इंदर सिंह कंसाना जी। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण सहयोग प्रदान करें और दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सभी की तालियों के बीच हम भी सहयोगी बने। वतन के दबते ही विकास के नए युग का प्रारंभ। जनमानस की आकांक्षाओं और सपने को उड़ान के लिए एक नया आकाश। जन कल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत 30,591 श्रमिक परिवारों को 678 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित करने की कृपा करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजमगढ़ से वर्चुअल जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण
ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारे समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता ये विमानतल है। ये अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उनने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी इनाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी 29 एकड़ की छोटी जमीन सिविल एन्क्लेव की। मैं नरेंद्र सिंह जी के पास गया, मैंने कहा कि आलू संसाधन का हमारा केंद्र यहां है, वहां से जमीन हमें दीजिए। अब कल्पना करो 29 एकड़ की जमीन थी, ये एयरपोर्ट बना है 144 एकड़ की जमीन पर मेरे भाई और बहनों। और देखो इतिहास जो हमने रचा है, आपने रचा है, मोहन यादव जी ने रचा है, सभी ने साथ में मिलकर रचा है। देश में पहला एयरपोर्ट बना 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया और 16 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज लोकार्पण किया जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, 75 वर्ष के इतिहास में सबसे कम समय में बना हुआ एयरपोर्ट आपका ग्वालियर का एयरपोर्ट है। मेरे भाई और बहनों, ग्वालियर को जहां एक जगह गंतव्य से जोड़ा गया था, आज ग्वालियर के हवाई अड्डे पर मुंबई की प्लेन आती है, दिल्ली की प्लेन आती है, बेंगलुरु की प्लेन आती है, हैदराबाद की प्लेन आती है, इंदौर की प्लेन आती है, अयोध्या की प्लेन आती है, अहमदाबाद की प्लेन आती है। ग्वालियर को पूरे देश के साथ जोड़ने का काम आज संपन्न हुआ है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मोहन यादव जी के साथ के आधार पर। मेरे भाई और बहनों, इस अवसर पर एयरपोर्ट परिसर में स्थापित राजमाता विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। राजमाता साहब अमर रहे, राजमाता साहब अमर रहे।